ब्राह्मण कैसा भी हो, कभी आपको ब्राह्मण का अपमान नहीं करना चाहिए। वो शराब पीता है, उसको उसके कर्म खाएंगे, लेकिन तुम्हें अपना धर्म नहीं बिगाड़ना है। तुम्हें मार कर क्यों बिगाड़े धर्म, तुम्हें मार देंगे तुम्हारे कर्म, उसे उसके कर्म खाएंगे, लेकिन तुम्हारा कर्तव्य है कि वो ब्राह्मण है, तुम्हें उसका सम्मान करना है, वरना तुम नरक को जाओगे। और एक जो ब्राह्मण होता है उसका जीवन समाज के कल्याण में ही जाता है। ब्राह्मणों ने कभी समाज को तोड़ने का नहीं बल्कि जोड़ने का काम किया है। जब आपके बच्चे 5 साल के, 7 साल के, 10 साल के होते हैं, जब वो दीपावली होलियां मनाते हैं, तब हमारे बच्चे गुरुकुलों में, ब्राह्मण बच्चे गुरुकुलों में जाकर के विद्या अध्ययन करते हैं। अपने बचपन की सारी खुशियां लुट जाती हैं जनाब, कोई कहने से ब्राह्मण नहीं हो जाता। उस बाप से पूछना, उस माँ से पूछना जो 7 वर्ष के बालक को अपने घर से दूर गुरुकुल में शिक्षा लेने के लिए भेजती है। जब बच्ची की विदाई होती है, एक लड़के की विदाई होती है, तब तो सब रो देते हैं, लेकिन एक और विदाई होती है, कोई बच्चा जो संस्कृत पढ़ने जाता है। जीवन में जितने एक ब्राह्मण बालक के कष्ट आते हैं, शायद ही उतने कष्ट किसी के जीवन में आते हैं। और जो बच्चा कभी भी गुरुकुल प्रणाली शिक्षा से पढ़ा हो, कितने भी वर्ष की उम्र हो, उसको अनुभव बहुत ज्यादा रहता है लोगों का। बचपन से ही घर त्यागा, गांव त्यागा, दोस्त यार त्यागे, माता पिता त्यागे, आंगन त्यागा, गांव त्यागा, और गांव तो छोड़ो भैया, प्रदेश भी त्यागा, दूसरे प्रदेश में जाकर के विद्या अध्ययन। लोग कहते हैं अरे भैया ब्राह्मणों के तो खूब मजे हैं। कहाँ मजे हैं भैया, बताइए। जब बच्चों की खाने खेलने की उम्र होती है, तब वो अपने हाथ से खाना बनाता है, सुबह जागेगा, एक औरत की तरह काम करता है। ये तो खुद अनुभव है, निज अनुभव है हमारा। हम गुरुकुल में बहुत बचपन में गए थे, आप सब तो जानते हैं। जब हम यहाँ से गए थे, सुबह प्रातः जगते, अब गुरुकुल में तो कोई है नहीं, करना तो विद्यार्थियों को पड़ता था। गुरुकुल में गए, लेकिन श्री राम मंदिर सदा आभारी रहूंगा बनारस में है। आज उन्हीं की कृपा से दास इस मंच तक बैठा है। वाकई में यदि स्वामी डॉक्टर रामकमल दास वेदांती जी महाराज का सानिध्य ना मिला होता तो शायद आज यहाँ पर ना विराजमान होता। बचपन में ही ब्राह्मण बालक आश्रम चला जाता है, आश्रम जाता है, सुबह जागता है, सबसे पहले झाड़ू पोंछा करेगा अपने कमरे में, बर्तन मांजेगा, उसके बाद स्नान ध्यान करेगा, अपना संध्या वंदन मंदिर इत्यादि की पूजा पाठ आरती होगी, उसके बाद खुद का भोजन बनाएगा वो, उसके बाद पढ़ने के लिए जाएगा। 12 बज जाएंगे, पढ़ करके आएगा, बेचारा थक जाएगा, कुछ जो भी भूख लगी खा लिया। उसके बाद पुनः दूसरी क्लास का समय हो गया, दूसरी क्लास गया, क्लास से आया, फिर बर्तन मांजे, फिर खाना बनाया, फिर खाने में लग गए। बर्तन मांजना है, कपड़े धोने, सब कुछ करना है। एक के जितना संघर्ष एक संस्कृत छात्र के जीवन में होता है, शायद ही किसी छात्र के जीवन में होता हो। लेकिन वाकई में पहले संघर्ष होता है तो बाद में निखरता भी वही है। तो कहने का अभिप्राय, कहने से कोई ब्राह्मण नहीं होता। उससे पूछो उसके जीवन में कितने कष्ट आते हैं, उसके मन में क्या बीतती है जब वो अपना गांव छोड़ करके जाता है। अरे गांव तो छोड़ो, जब हम बनारस में रहा करते थे, हमें कोई मध्य प्रदेश का व्यक्ति मिल जाता था तो लगता था कि ये तो हमारा अपना सगा है। हमें कोई हमारे बुंदेलखंड की भाषा बोलने वाला मिल जाता था, लगता था कि इससे प्यारा हमें इस बनारस के अंदर कोई लगता ही नहीं है। कहने का अभिप्राय, ब्राह्मण कैसा भी हो उसका सम्मान करना चाहिए।